यज्ञ की वेदी धधक रही है। ऋषि वाजश्रवस ने अपनी समस्त संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है। सभा में सन्नाटा है। ऋषि एक एक करके गायों को दान कर रहे हैं। ये गायें दूध देने में असमर्थ हैं। उनकी हड्डियां बाहर निकल आई हैं। नचिकेता यह सब देख रहा है। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो सब कुछ दान करने का वचन दिया है, तो फिर मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस ने अनसुना कर दिया। नचिकेता ने फिर पूछा। ऋषि की भौहें तन गईं। तीसरी बार पूछने पर वाजश्रवस का धैर्य टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूं। शब्द हवा में गूंज गए। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। नचिकेता ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने पिता के चरणों को छुआ, पीछे मुड़ा और यज्ञशाला से बाहर निकल गया। उसके कदम यमलोक की दिशा में बढ़ रहे हैं। पीछे छूटती हुई वेदी की आग अब ठंडी पड़ रही है। नचिकेता ने लंबी यात्रा पूरी की। उसके सामने यमलोक का विशाल द्वार खड़ा है। द्वार बंद है। वह वहीं पत्थर की चौखट पर बैठ गया। नचिकेता ने आंखें मूंद लीं। सूर्य ढला और फिर निकला। उसने न भोजन का एक टुकड़ा लिया, न पानी की एक बूंद। उसकी देह सूखने लगी है। होंठ प्यास से फटने लगे हैं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी है। पहली रात गुजरी, फिर दूसरी। यमलोक के द्वार पर सन्नाटा है। केवल नचिकेता की धीमी और स्थिर सांसों की आवाज सुनाई देती है। तीसरी सुबह आई। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी है। शरीर कांप रहा है। भूख की टीस पेट में उठ रही है, पर वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह पत्थर की तरह अडिग है। उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। यमराज अभी तक नहीं लौटे हैं। नचिकेता की एकाग्रता ने काल के द्वार को भी चुनौती दे दी है। वह वहां बैठा मृत्यु के स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज का आगमन हुआ। द्वार खुला और काल के स्वामी ने सामने बालक को निढाल बैठा देखा। यमराज ने नचिकेता के सामने झुककर हाथ जोड़े। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। यमराज ने कहा, हे बालक, तुमने 3 दिन प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता ने आंखें खोली। उसने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहचान लें। यमराज ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। नचिकेता ने दूसरे वरदान में स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे वह विद्या सिखा दी। अब वातावरण में भारीपन आ गया है। नचिकेता ने यमराज की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे वह रहस्य बताइए। यमराज के चेहरे की रेखाएं कठोर हो गईं। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह प्रश्न साधारण नहीं था। यमराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक हवा में स्वर्ण मुद्राओं की खनक और रथों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यमराज ने कहा, ये अपार धन, ये सुंदर रथ और लंबी आयु के वरदान ले लो। मृत्यु का रहस्य पूछना छोड़ दो। नचिकेता के सामने वैभव का अंबार लग गया। उसने उन चमकती वस्तुओं को देखा, फिर यमराज की ओर मुड़ा। उसने अपने हाथों से उन उपहारों को एक तरफ धकेल दिया। नचिकेता ने दृढ़ स्वर में कहा, ये सब तो कल नष्ट हो जाएंगे। मुझे केवल आत्मज्ञान चाहिए। यमराज ने उसे फिर से प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता की दृष्टि नहीं डिगी। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा रहा। उसने सांसों की गति को नियंत्रित रखा और अपनी आंखों में वही चमक बनाए रखी। यमराज ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर बालक का संकल्प चट्टान से भी अधिक कठोर निकला। उसने भौतिक सुखों की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। नचिकेता की यह जिद सत्य के प्रति उसके समर्पण का प्रमाण बन गई। यमराज ने देखा कि अब प्रलोभन का कोई अर्थ नहीं बचा है। यमराज ने अपना हाथ नचिकेता के मस्तक पर रखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शाश्वत और अजन्मी है। नचिकेता ने आंखें बंद की और उस सत्य को आत्मसात किया। यमलोक का द्वार धीरे से खुला। नचिकेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वह वापस पृथ्वी की ओर चल पड़ा। उसने अपने भीतर के उस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। आज भी सत्य की खोज में नचिकेता का वह धैर्य एक मिसाल है। वह बालक जिसने मृत्यु के स्वामी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, अब स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। अब कहानी समाप्त होती है, पर वह सत्य का मार्ग आज भी जीवित है।